हे हेलो इंजीनियर्स और आप सभी का स्वागत है रिडॉकर सीरीज में जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कंटेनराइजेशन क्या होता है और कंटेनर्स माने क्या बेसिकली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर्स क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और वो कॉन्सेप्ट किस लिए यूज किया जाता था। पोर्टेबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए। उसका ही एक आगे का वर्जन जो होता है वो कंटेनराइजेशन होता है, जो कि आपके वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट को और स्पीड अप करता है और आपको स्केलेबल सॉल्यूशंस में ज़्यादा हेल्प करता है। सो आज का ये टॉपिक जो है व्हाट इज़ कंटेनराइजेशन हम लोग देखेंगे और कंटेनर्स के बारे में सो पढ़ेंगे कि क्या होता है। आपको थोड़ा-सा अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा तो आज इसलिए क्योंकि दिवाली है। बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं इधर एक पटाखा वीडियो बना रहा हूँ। सो मेजर जो है डॉकर आई मीन कंटेनराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको लोकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर हेल्प करेंगे और लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन वर्कलोड्स है या फिर एप्लीकेशंस है वो भी आपको इजीली वो हैंडल करने की कैपेबिलिटीज देता है। सो इसके लिए ही कंटेनर्स को सीखना बहुत जरूरी है और इसके अंदर हम लोग आज सीखेंगे कंटेनर क्या होता है, ओके, व्हाट इज कंटेनराइजेशन, सॉरी, एज अ कॉन्सेप्ट। देन कंटेनर क्या होता है, कंटेनर ये कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। सो आइसोलेशन क्या होता है, जो कि हमारा एक की फीचर होता है कंटेनराइज्ड वर्कलोड या फिर वर्चुअलाइज्ड वर्कलोड के अंदर, जिसके बिना ये सब ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, याद रखना सब लोग। फिर कौन से टाइप्स के कंटेनर्स होते हैं और बेनिफिट्स क्या है, कंटेनर टेक्नोलॉजी कौन सी है मार्केट में अवेलेबल, और फाइनली हम लोग देखेंगे कंटेनर्स वर्सेस वर्चुअल मशीन्स में कौन सा अच्छा है, कौन सा कब हमको यूज करना होता है। सो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये कंटेनराइजेशन ये क्या होता है। इट्स अ, मैंने जो बोला कि उससे भी वर्चुअलाइजेशन से भी आगे की चीज, ओके। सो दैट इज अ लाइट वेट फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं वो एज एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी और मशीन पे चलाना है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट या फिर वर्चुअल मशीन, ओके। कि विंडोज पे अगर मुझे लिनक्स चलाना है या फिर मुझे मैक ओएस चलाना है तो इसके लिए हम लोग हाइपरवाइजर की एक लेयर डालेंगे और उसके अंदर हम लोग वो वीएम रन करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि काली लिनक्स अगर मुझे चलाना होता है लेकिन मेरे पास अगर विंडोज मशीन है तो कैसे करेंगे। सो दैट इज हाउ वी डिड इट इन द प्रीवियस वीडियो। सो अभी अगर आपने कभी देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो होता है वो कंटेनर्स बहुत सारे होते हैं, कंटेनर आई मीन डिब्बे, ओके। डिब्बे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामान पैक करके रखते हैं जो कि हमारे काम की चीजें, आई मीन हम एज सच डिब्बा तो नहीं खाते पूरा, लेकिन डिब्बे के अंदर सब स्टोर करके रखा जाता है। सो कुछ भी हो, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर ग्रेन्स हो, अ, आपके जो भी खाने की चीजें हैं या फिर जो नहीं खाने की चीजें है वो भी हम लोग उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो दैट्स व्हाट कंटेनर इज ऑल अबाउट। सो हम लोग क्या डालेंगे कंटेनर्स के अंदर, जो भी चीजें हम कंज्यूम करने वाले हैं। सो आईटी या सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन होता है उसके सर्विसेज हम लोग कंज्यूम करने वाले होते हैं। सो ये सर्विसेज को एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर डालना विथ ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स जो कि एक एप्लीकेशन को रन होने के लिए लगते हैं। एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या लगेगा, उसका जो बेस टेक्नोलॉजी है, लेट्स से डॉट नेट पे बनाया है तो डॉट नेट का उसको एनवायरनमेंट लगेगा, जावा पे बेस्ड है तो उसको जेआरई लगेगा, जेडीके जो भी होता है वो सब लगेगा, राइट। सो नॉट जेडीके, जेवीएम लगेगा, ओके। सो जो रन टाइम एनवायरनमेंट्स होते हैं वो एप्लीकेशंस को लगते हैं उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के। फिर वो एक बार आ गया, फिर उसके बाद क्या होता है, कोड होता है सॉफ्टवेयर का, फिर सॉफ्टवेयर का कोड उसके साथ रहेगा, फिर उसके साथ जो डिपेंडेंसीज उसको यूज आई मीन करने होते हैं, क्योंकि कोड जो हम लोग लिखते हैं वो ऐसा तो नहीं कि हम हर एक चीज अपने आप से लिखते हैं, हम लोग कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फिर टूल्स यूज करते हैं वो उसके साथ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
उसके साथ डिपेंडेंसीज भी पैक करके रखेंगे। सो एक कंटेनर के अंदर हम लोग अगर कुछ बनाना होता है कंटेनर को, तो उसके अंदर डिपेंडेंसीज, रन टाइम एनवायरनमेंट विथ द एप्लीकेशन, ये सब बंडल करके हम उसके अंदर डालने वाले होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेनराइजेशन इन वेरी शॉर्ट, I mean 3 lines. So it involves packaging an application and all its dependencies like libraries, configuration files and binaries into a single isolated unit called as container. So अगर आपको काजू कतली खाना है तो पहले काजू कतली बनाना पड़ेगा। ओके, तो काजू कतली कैसे बनता है? वो काजू होता है, शक्कर होता है, या फिर जो भी 2-3 इलायची विलायची डालते होगे, ठीक है, वो आपने बना लिया, विच इज एप्लीकेशन, कंसिडर इट एज एन एप्लीकेशन विच इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय यूजर्स। सो काजू कतली बना लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 100 लोगों में, तो कैसे करेंगे? एक एक काजू कतली उनके जाके हाथ में थोड़ी दे के आने वाले हैं, राइट? हम लोग क्या करेंगे, उसको कंटेनर में करके शिप करेंगे, राइट? सो इट मेंटेन्स दी यू नो व्हाट वी से इंटीग्रिटी ऑफ काजू कतली। अगर ऐसे ही हवा में लेके गए तो वो जो डस्ट पड़ेगी उसके ऊपर, या फिर कुछ और कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, सो दैट कुड बी पॉसिबल। सो द सेम वे सॉफ्टवेयर के लिए भी वैसा हो सकता है। सो उसको पैक करके हम लोग इजीली शिप कर सकते हैं कहीं। सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज वेल, कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को कंसिस्टेंटली हर जगह पहुंचाना होगा हमको, इधर इट बी AWS क्लाउड या फिर गूगल क्लाउड या फिर ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स, तो उसको एक पैक्ड फॉर्मेट में हम लोग दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक आइसोलेटेड यूनिट बन के कंसिस्टेंटली हर जगह शिप हो सकता है। So this allows application to run consistently and reliably across different computing environments by isolating it from underlying host operating system which it shares. So अभी आप इसको बाद में कहीं पे भी चलाओ, जहां पर भी आपको रन टाइम एनवायरनमेंट रहेगा। ये रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर डॉकर का रन टाइम एनवायरनमेंट क्या, आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके अंदर रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ये पढ़ने वाले हैं। तब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कंटेनर्स रन कैसे होंगे। अगर मेरा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर मैं लिनक्स के एप्लीकेशंस कैसे चला सकता हूँ। सो दैट इज ड्यू टू द लेयर दैट वी आर गोइंग टू पुट अप ऑन द होस्ट मशीन। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कंटेनर। सो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि कंटेनर इज समथिंग विच वुड contain an application inside it. That's why it is called as a container. Okay, so a container is a self-contained execution environment that shares the kernel of the host system and is optionally isolated from other containers in the system. ये बाकी के कंटेनर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, या फिर कर सकता है बेस्ड ऑन यूर कॉन्फ़िगरेशन और यूर नीड्स। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कंटेनर्स बिखरे पड़े हुए हैं, एकदम हर जगह पे बिखरे बिखरे पड़े हुए कंटेनर्स। सो इनका क्या है भाई, अभी ये एक कंटेनर है, ये एक सर्विस है, ओके, अरे यार हो गया क्या, दूसरी सर्विस है। तो ये अलग अलग सर्विसेज एक साथ अगर कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज दे कैन सोली लिव एज अ सिंगल एप्लीकेशन ऑन द एंटायर आर्किटेक्चर। ओके, ये सपोज करो आपका AWS का क्लाउड एनवायरनमेंट है, ठीक, और इसके अंदर हम लोग ऐसे एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। सो दे लिव इन दिस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट आपको पता चल गया कि एक बड़ा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एक छोटा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो प्रोसेस है उसको कंटेनराइजेशन बोलेंगे हम लोग। सो दे आर अ वे टू आइसोलेट एंड एनकैप्सुलेट पार्ट ऑफ द रनिंग सिस्टम। अभी इसके अंदर क्या भी, कार हो सकती है, इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, you never know, but they are all on the same host environment. So that's why it is really important for us to isolate the workloads. अभी आइसोलेट आइसोलेशन क्या होता है ये देखेंगे। सो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक जो कंप्यूटर होता है वो एक ही प्रोसेस रन कर पाता था। ओके, सो विच वुड ओनली रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। देन किसी और अगर एप्लीकेशन या फिर किसी और प्रोग्राम को अगर रन करना था, तो क्या होता था कि उसको एक पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वो दूसरे पे जा सकता था। ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो लोगों ने फिर डिसाइड किया, देखा कि अरे भाई, अगर मुझे कुछ
यूज केस हो कि मुझे 2 चीज़ें एक साथ में करनी है तो कैसे हो सकता है? जैसे आप अभी कर रहे हैं कि मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, ये सब साथ में भी चल सकते हैं, राइट? मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकता है उसके अंदर। तो ये अचीव करने के लिए इन लोगों ने आई मीन इन लोगों ने मतलब किन लोगों ने? प्रोग्रामर्स ने यू नो समथिंग दे क्रिएटेड व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन माने क्या? एक अगर कोई प्रोसेस रन हो रही हो, तो दूसरी प्रोसेस अगर हमने स्टार्ट कर दी, तो वो फर्स्ट प्रोसेस को इम्पैक्ट ना करे, दैट इज़ कॉल्ड एज़ एन आइसोलेशन। ओके? सो अभी अच्छा ये पहले देख लेते हैं कि would only run one program at a time. Switching to another program was only done after the previous program had finished or predefined time span has elapsed. तो एक बार कंप्लीट हो जाए तभी आप दूसरे प्रोसेस को रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो the solution was to enforce isolation so you could make sure your program didn't step on anyone else's program because it was only possible to run one thing at a time. So that's why isolation create किया गया। साथ एक ही साथ में I mean another concept you can look at is it as a what we call parallelism। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये वर्ड हमेशा बोलना, पैरेललिज्म। क्योंकि एक साथ में हम लोग 2 टास्क कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इट मीन्स। और इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। अदरवाइज किसी ने आपके नोटबुक में एम लिखा, किसी और ने टी लिख दिया, और फिर बाद में किसी और ने एन लिख दिया। ओके, तो ये क्या होता है, मेमोरी के अंदर लिखना होता है कुछ भी। सो एक प्रोसेस मेमोरी के अंदर कुछ लिखेगी, फिर दूसरी प्रोसेस मेमोरी कंज्यूम करके उसमें कुछ डालेगी, है ना? तो ये सब होता रहता है क्योंकि आपके पास एक ही मेमोरी होगी। ओके, हीप मेमोरी हो या फिर स्टैक मेमोरी, तो वो जो होता है, आई मीन आई डोंट नो, इट वुड बी टू डीप फॉर दिस लेवल, बट ये क्या करता है कि आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन करोगे। तो ये एक प्रोग्राम रन हो रहा है, वो किसी और प्रोग्राम का जो लिखा हुआ है, वो रीड ना कर ले या फिर वो प्रोसेस ना कर ले, इसलिए हम लोग वो लेयर डालते हैं आइसोलेशन की। आई होप इट्स रियली नॉट टू हेवी, बिकॉज़ अभी बेसिकली अगर हम लोग देखें तो घर के अंदर रूम्स होते हैं। रूम्स आई मीन वॉल्स आर मेड टू आइसोलेट वन रूम फ्रॉम अनदर रूम। पार्टीशनिंग डालने के लिए होता है। सो दैट कि इस रूम से उस रूम के अंदर क्या है वो दिख ना पाए। दैट इज व्हाई यू क्रिएट वॉल्स बिटवीन डिफरेंट rooms in your house. So that's why isolation is really important. The same way it is in the computerized environments. तो अभी इसके बाद हम लोग कौन से टाइप्स के आइसोलेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर्स। सो एक तो होता है आप सिस्टम कंटेनर्स बना सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन के कंटेनर्स बना सकते हो। तो अगर आपको जो यूजर इंटरफेस है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो नहीं चाहिए, तो सिर्फ उसका कमांड लाइन इंटरफेस रन करना है, तो ये जो लाइट वेट बनाना होता है किसी वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को विदाउट इट्स यूआई, that could be possible using system containers which is designed to run lightweight virtual machines or full operating system environments. So example ubuntu हम लोग एक बार चला के देखेंगे। एंड एप्लीकेशन कंटेनर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे कि फुल फ्लेज्ड एक एप्लीकेशन होता है या फिर एक सिंगल प्रोसेस या फिर टाइटली कपल्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस, एप्लीकेशंस और माइक्रो सर्विस, ये रन करने में आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन कंटेनर, which we will see as a sonar cube। जस्ट एक एग्जांपल है, आई थिंक वो ऑलरेडी मेरे मशीन पे है, मैंने देखा नहीं। सो उबंटू भी चलाएंगे और एप्लीकेशन कंटेनर भी चलाएंगे which is a system container, sorry, which is a sonar cube। okay, so ubuntu will be a system container, यानी कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज पे चलेगा और एप्लीकेशन भी दूसरा चलेगा। ओके, वो कैसे चलेगा हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हम पहले एक सिस्टम कंटेनर चलाएंगे जो कि उबंटू का होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि डॉकर इमेजेस अगर मैं करूँ तो मेरे पास कुछ है नहीं अभी फिलहाल के लिए, है ना? जस्ट सोनार क्यूब का है और थ्रेड ड्रैगन और ये है।
तो मुझे क्या करना है, पहले इमेज पुल करना है, तो डॉकर पुल उबंटू लेटेस्ट वाले लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये उबंटू एक बार आएगा। उबंटू क्या है, ये एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी भी लैपटॉप के अंदर हम लोग जैसे विंडोज चला रहे हैं वैसे सेम उबंटू लिनक्स का एक हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वो डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। लेट से वो आ गया है या नहीं, तो डॉकर इमेजेस देख लेंगे हम लोग, आ गया है, उबंटू दिख रहा है हमको। अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉकर रन उबंटू लेटेस्ट। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हुआ। कुछ हुआ नहीं। अभी क्या है, ये प्रोसेस एक बार कुछ अगर कर नहीं रही होगी, मतलब ये रन होके स्टॉप हो गया। ओके, अगर उसके अंदर हम लोगों ने कुछ दिया नहीं कि भाई तू परसिस्ट तो कर थोड़ा सा, तो डॉकर रन बोला, हाँ रन होके एग्जीक्यूट होके बंद हो गया वो फिर से, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। डॉकर पीएस माने क्या, प्रोसेस स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अभी सेम हम लोग पिछला वाला जो कमांड है वो लेंगे, बस सिर्फ उसको डिटैच्ड मोड में चालू करेंगे, ऐसा बोलना है उसको। ठीक है, अभी देखते हैं ये डॉकर कुछ तो भी उसने दिया है, फिर से देखेंगे अभी डॉकर पीएस क्या हो गया, फिर से चला गया। ओके, डिटैच मोड में भी नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने अभी उसको बोला कि डॉकर रन -ITD, यानी कि इंटरैक्टिव टर्मिनल, और ये जो होता है डिटैच मोड में, उसको हम लोग रन करने के लिए बोल रहे हैं लेटेस्ट। अभी फिर से उसने कुछ तो भी नंबर दिया, अब देखो डॉकर पीएस करके कुछ तो दिख रहा है भाई। ये क्या दिख रहा है आपको, एक कंटेनर आईडी दिख गया, ये जो यहाँ पर हमको आया था, और इमेज जो है, प्रोसेस स्टेटस माने कुछ तो चल रहा है, क्रिएटेड 4 सेकेंड्स अगो, और स्टेटस अप फॉर 3 सेकेंड, यानी पिछले जो हो रहे थे, पिछले वाले अप होके शट डाउन हो रहे थे। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को ये इंटरैक्टिव टर्मिनल के मोड में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। अभी फिर से एक बार डॉकर पीएस करके देखते हैं, 35 सेकेंड्स हो गए भाई, ये फिर से बंद नहीं हुआ, माने कि हमारा उबंटू का जो ये वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है वो रनिंग है हमारे इस मशीन पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से अभी उसको अगर उसको देखना है, तो हम लोग उसका ये आईडी नंबर लेंगे। ओके, अब सॉरी, ये पिछला वाला आईडी नंबर था, इसका ये आईडी नंबर लेंगे हम लोग। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे डॉकर exec हाइफन, आई मीन ये कमांड आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, इंटरैक्टिव टर्मिनल, और उसने क्या बोला है, bin/bash। ओके, अब क्या हो गया देखो, यहां से ये चेंज हो गया है ना, डेवसकॉप्स कुछ तो भी दिख रहा था, और उसके वहां से रूट बुक ये आईडी, मतलब क्या हुआ, अभी मैं इस वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो अगर मैं देखूं, डायरेक्टरी देखना चाहूँ, तो क्या दिखेगा मुझे, बिन दिखेगा, डेव दिखेगा, होम दिखेगा। अगर मैं वैसा ना करके कुछ और करूँ, इधर WSL रन करूंगा मैं, विच इज विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स, और यहाँ पर मैं बोलूँ कि लिस्ट करो डायरेक्टरी, मुझे मेरे डायरेक्टरीज दिख रहे हैं, राइट। ओके, सो मैं अभी यहाँ पर ls कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है भाई। ये ऐसा क्यों, क्योंकि मैं अभी उस उबंटू के अंदर हूँ। सो दिस इज अ सिस्टम container, that is why you can see the directory folder of ubuntu or linux distros, so which is not possible over here, because here I can see windows systems। तो आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि ये एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट रन हुआ है मेरे इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, विंडोज डेस्कटॉप पे यूजिंग डॉकर। तो अभी इसके अंदर मुझे करना होगा, लेट से सीडी करूंगा, यूएसआर में जाऊंगा, देखूंगा इधर क्या है, बिन गेम्स, सॉरी क्या है ये, कुछ भी। अभी सीडी डॉट डॉट करूंगा, फिर मैं सीडी होम के अंदर जाऊंगा, फिर देखूंगा क्या है, अरे उबंटू का कुछ तो दिख रहा है मुझे, फिर सीडी उबंटू में जाऊंगा, अभी देखूंगा कुछ नहीं है, क्लियर करूंगा, फिर इधर कुछ फोल्डर बनाऊंगा मैं, mkd टेस्ट
फिर देखूंगा, अरे वाह कुछ तो दिख रहा है। फिर मैं एको करूंगा, है ना, हेलो, हाउ आर यू। अरे वो हेलो वर्ड नहीं लिखने वाला था मेरे को पता है आप लोग क्या सोच रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिखा थी। टेस्ट डॉट टी एक्स टी, अभी ये क्या किया मैंने, ये एक टेस्ट फोल्डर बनाया है और ये एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी करके फाइल बनाई है। तो अभी मैं करूंगा कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो मुझे क्या दिखाएगा वो, उसके अंदर का मटेरियल दिखाएगा। मटेरियल आई मीन उसके अंदर का जो टेक्स्ट हमने डाला था वो दिखाएगा। सो दिस इज व्हाट अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। कौन सा वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है ये है सिस्टम एप्लीकेशन का वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। अभी मैं उसमें से एग्जिट करूं और फिर से देखूं कि डॉकर पीएस चालू तो है भाई, ये अभी तक 4 मिनट हो गए इसको चालू हो गए। अब इसको बंद कैसे करें फिर, अगर ये चालू रहा तो कहीं ना कहीं मेरे मशीन के अंदर उसका मेमोरी कंजम्पशन होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉकर किल A0 करके जो उसका ये है कंटेनर आईडी वो हम लोग डालेंगे। ठीक है, फिर डॉकर पीएस देखेंगे, अभी वो नहीं दिख रहा है हमें, इसका मतलब वो अभी बंद हो गया। ओके, फिर से रन करना हो तो फिर से कर सकते हैं, या फिर दूसरा रन करना हो तो दूसरा भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद की वीडियो के लिए देखेंगे। अभी के लिए हम लोग ये देखेंगे कि अब डॉकर इमेजेस में मैंने ये एक बार हो गया कि हम लोगों ने एप्लीकेशन आई मीन सिस्टम कंटेनर देख लिया। अभी हम लोग एप्लीकेशन कंटेनर देखेंगे, है ना। तो अभी क्या, ये हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा था, अभी हमको एक एप्लीकेशन चाहिए। सो ये देखो आप 1.25 जीबी का एप्लीकेशन है हमारे पास, जो कि एक फुल्ली फ्लेज्ड, हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उसको। और ये 117 लाइट वेट एक था। तो अभी अगर मैं बोलूँ इसको डॉकर रन सोनार क्यूब, है ना, फिर उसका ये दू LTS हाइफन एंटरप्राइज, और उसके साथ में पोर्ट भी देना चाहिए। आई थिंक इट्स 9000, इंटरनल और एक्सटर्नल 9000। ठीक है, अभी ये अगर हम लोगों ने रन किया तो अभी देखना क्या होगा इसके साथ, है ना, इसके पूरे लॉग्स आएंगे यहाँ पर। देखा, अभी ये स्टार्ट होना चालू हो गया ये कंटेनर। अभी ये एक बार चालू हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जो डॉकर इमेज के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन बंडल करके शिप किया हुआ है, ये हमको अभी हमारे मशीन पर चलता हुआ नजर आएगा। कैसे, वो देखेंगे। ठीक है, एक बार वो आ जाएगा इधर लास्ट में कि सोनार क्यूब इज अप एंड अवेलेबल फॉर रन, तो तब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई ने थोड़ा सा टाइम लिया और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि सोनार क्यूब बोल रहा है कि ऑपरेशनल है। तो इसका मतलब हम अभी सोनार क्यूब को देख सकते हैं। कैसे, तो हमको ब्राउजर के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 9000। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि अरे कुछ तो यूआई आ गया भाई साहब। इसके अंदर हम लोग अब अभी करेंगे लॉगिन, एडमिन एडमिन ओल्ड पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एडमिन डाल दिया, एडमिन डाल दिया, फिर से एडमिन डाल दिया। ओ, कुछ और पासवर्ड चाहिए इसको, test@123, फिर test@123, ऐसे टाइम पास पासवर्ड डाल देने के। ठीक है भाई, अभी आपको ये दिख रहा है कि ये सोनार क्यूब आई मीन दिस वर्जन इज नो लॉन्गर एक्टिव, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंटरप्राइज वाला एप्लीकेशन लिया। प्लीज अपग्रेड टू द एक्टिव वर्जन इमीडिएटली, ऐसा मेरे को बोल रहा है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए मुझे सिर्फ फिलहाल यही देखना है कि ये क्या है। तो ये सोनार क्यूब एप्लीकेशन मेरे मशीन पर तो इंस्टॉल नहीं था, है ना। मैंने अभी मशीन पर अगर इंस्टॉल होता तो भाई मैं कहीं विंडोज में यहाँ पर जाके उसको स्टार्ट करता, लेकिन ये तो ब्राउजर से स्टार्ट हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंटेनराइज्ड वर्कलोड। ये एक कंटेनराइज्ड वर्कलोड है। अभी सेम, अगर मुझे मतलब एक बार एप्लीकेशन आप अगर विंडोज पे डाल देते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको उस एप्लीकेशन का एक ही इंस्टेंस दिखता है, राइट।
अगर मुझे 2 और इंस्टेंस ऐसे चलाने हो इस चीज के, तो वो कैसे चला सकते हैं, है ना? अभी ये एक एप्लीकेशन चल रहा है ना? अभी मैं अगर दूसरा एप्लीकेशन चलाना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और में जाऊंगा मैं, है ना? अभी दिस इज वेयर द पावर ऑफ कंटेनराइजेशन कम्स इन। अभी मैं बोलूंगा डॉकर रन हाइफन पी विच इज फॉर पोर्ट 9001। अभी ये एक बार देखना, मैंने कुछ और डाला है इस इधर, सोनार क्यूब हाइफन एल टी एस, ओ सॉरी, कोलन एल टी एस एंटरप्राइज। सो अभी दूसरा मैंने कंटेनर स्टार्ट किया है विच वुड बी एट लोकल होस्ट 9001। अभी ये एक चल रहा है, अभी मैं फिर से एक लोकल होस्ट करूंगा 9001 पर। अभी देखना क्या होगा, सोनार क्यूब स्टार्ट हो रहा है। एक वाला सोनार क्यूब चालू है विच इज एट 9000, दूसरा वाला अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उसकी प्रोसेस यहाँ पर अभी तक चल रही है। इसका मतलब देखा आपने कि एक ही एप्लीकेशन के अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस में क्रिएट करना चाहूँ, तो वो पॉसिबल है यूजिंग डॉकर कंटेनर्स। दिस इज रियली पावरफुल। एक ही मशीन पे आप 10 चीजें एक साथ कर सकते हो, राइट? अब सोचो अब कितना मजा आएगा ये सब करने में। सो हो रहा है भाई, हो जा। अभी ये बोलेगा कि सोनार क्यूब इज ऑपरेशनल। अभी मैं हर बार हर चीज में सोनार क्यूब क्यों घुसाता हूँ? क्योंकि वो मेरे इस रेडीली अवेलेबल है। सोनार क्यूब इज ऑपरेशनल, देखा आ गया, दूसरा इंटरफेस आ गया। अभी इधर मैंने फिर से डाला, अगर एडमिन 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 डाला, फिर से वही आया भाई, ये पिछली बार तो किया था, अब क्यों आ रहा है? अभी मैं इधर कुछ और दूंगा पासवर्ड। अरे मैच नहीं हो रहा है क्या भाई? देखा, अभी फिर से आ गया, अभी फिर से वही वही क्यों दिखा रहा है ये? इसलिए क्योंकि इसको पता है कि कैसे स्टार्टअप होना है। हर बार एक ही तरीके से स्टार्टअप होगा, इसलिए वो एक ही चीज फिर से दोहरा रहा है। दैट इज व्हाट अ स्टार्टअप पॉलिसी या फिर स्टार्टअप प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो अभी आप देखो 9001 पे चल रहा है, 9000 पे चल रहा है, दो चीजें। सो यहाँ पर मैं हर एक इसके लिए कुछ अलग अलग कर सकता हूँ यहाँ पर, जब भी मैं करना चाहूँ तब। और अगर हम लोग फिर से हमारे इधर देखेंगे, सो WSL रन करता हूँ। अभी मैं अगर बोलूँ मुझे कौन से प्रोसेसेस रनिंग है वो दिखाओ, तो बोलेगा सर आपके यहाँ पर दो सोनार क्यूब के इंस्टेंसेस चल रहे हैं, विच इज ये एक कंटेनर और एक दूसरा कंटेनर। एक कंटेनर 6 मिनट पहले चालू हुआ, ये थोड़ा बाहर जा रहा है इसलिए मैंने उतना कर दिया, ठीक है। एक कंटेनर आपका 2 मिनट पहले चालू हुआ, एक कंटेनर आपका 6 मिनट पहले चालू हुआ, और स्टेटस क्या है कि अप फ्रॉम 2 मिनट्स, ओके, और अप फॉर 6 मिनट्स राइट नाउ। तो ये चीज है भाई, विच इज क्रिएटिंग एन सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम कंटेनर। सो अभी मैं डॉकर किल बोलूंगा 1C और 55, अब क्या होगा? दोनों किल हो गए, दोनों प्रोसेसेस किल हो गए। अभी मैं क्लियर करके देखूंगा डॉकर PS, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने ये एप्लीकेशन बंद कर दिया क्या? देखते हैं रिलोड करके, कनेक्ट ही नहीं हो रहा भाई, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्या हो गया ये? फिर से रिलोड करना चाहो इसको, दूसरे वाले को, ये भी नहीं हो रहा है। मतलब हम लोगों ने इसको किल कर दिया, विच इज एप्लीकेशन को शट डाउन कर दिया है हम लोगों ने अभी। दैट इज द रीजन हम लोग अभी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ कंटेनराइजेशन। और हम लोगों ने अभी देखा सिस्टम कंटेनर्स क्या होता है और एप्लीकेशन कंटेनर्स क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ कंटेनराइजेशन। आपको अभी दिख गया होगा कि कंसिस्टेंसी जो हमने अभी देखी है, ठीक है, बिल्ड आई मीन बंडल डिपेंडेंसी रन टाइम एनवायरनमेंट एंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो हम लोगों ने देखा कि स्टार्टअप के टाइम वो जो सोनार ग्रुप का एप्लीकेशन था वो एक ही तरीके से चालू हो रहा था, विच इज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और यही
अगर आप किसी और के मशीन पे करो तो वो भी सेम ही करके देगा। दैट इज व्हाई इट मैटर्स। फिर स्केलेबिलिटी, अभी हम लोगों ने देखा कि डिप्लॉय मल्टीपल कंटेनर इंस्टेंसेस इजी। हम लोगों ने क्या किया, एक ही एप्लीकेशन का 2 बार इस्तेमाल किया यहाँ पर, क्योंकि हमको जस्ट ट्रायल के लिए करना था। सेम हम लोगों को अगर 1000 यूजर्स के लिए करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। जितना भी आपका मेमोरी कैपेसिटी होगा हार्डवेयर का, उतना हम लोग कर सकते हैं। फिर पोर्टेबिलिटी, रन्स द सेम एवरीवेयर, डेव टेस्ट और प्रोड एनवायरनमेंट में सब जगह सेम ही रन होगा। ओके। और एफिशिएंसी यूजेस लेस मेमोरी एंड सीपीयू देन वर्चुअल मशीन्स। अभी अगर मुझे सोनार क्यूब का एप्लीकेशन रन करना था, जो कि विंडोज या फिर लिनक्स पे बनाया हुआ होगा, तो मुझे पहले वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ता था उबंटू का। फिर बाद में उसके अंदर वो एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स या फिर डिपेंडेंसीज मुझको इंस्टॉल करने पड़ते थे। फिर बाद में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर उसके बाद में वो एप्लीकेशन रन होता। इसमें बहुत टाइम जाता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डॉकर का इस्तेमाल करके हम लोग सिर्फ 2 कमांड या फिर 1 कमांड के अंदर ही उसको रन कर सकते हैं एंटायरली। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी पावरफुल और इट इज़ एफिशिएंट। ओके, स्पीड होता है उसके अंदर, है ना? 1-2 चीज़ें विदाउट इंस्टॉलेशन भी हम लोगों ने 2-2 इंस्टेंसेस उसके रन कर लिए, व्हिच रियली पावरफुल, यू नो? सो इनफ ऑफ दैट। पॉपुलर कंटेनर्स टेक्नोलॉजीज देखेंगे हम लोगों ने, अभी एक्सपीरियंस किया डॉकर। उसके बाद पॉडमैन होता है, कुबरनेटिस विच इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, और क्रायो या फिर कंटेनर डी। ये होते हैं करंट मार्केट के कुछ टेक्नोलॉजीज विच यू कैन यूज टू क्रिएट कंटेनर्स। एक और है आई थिंक जो मैं डालना भूल गया, बट इट्स ओके। आपको क्या करना है, डॉकर ही करना है अभी के लिए, हम लोगों का फोकस है। पॉडमैन कुबरनेटिस हम लोग कभी बाद में देख सकते हैं। फिर अभी कंटेनर्स वर्सेस वर्चुअल मशीन्स में हम लोगों ने क्या देखा, क्या फीचर्स है उसके। ओएस, ये शेयर्ड होस्ट ओएस कर्नल होता है और इसके अंदर गेस्ट ओएस होता है, यू नो। अभी वो इमेज है क्या भाई, अरे वो एक और जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कंटेनराइजेशन वर्सेस वर्चुअलाइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो है शेयर्ड होस्ट ओएस या फिर गेस्ट ओएस, ये क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिर साइज आप लोगों ने देखा कि कंटेनर्स का साइज एमबीज में होता है, कहीं कहीं जीबीज में भी होता है, जो हमने सोनार क्यूब का एप्लीकेशन, बिकॉज वो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं इसलिए वो जीबी में गया, वरना एमबीज में हम लोगों ने देखा कि उबंटू कितना एमबी था। सिर्फ आई थिंक 117 MB था। और वर्चुअल मशीन अगर आप लोग रन करना चाहो तो 1.5 जीबी का तो सिर्फ उसका ओएसआई इमेज आता है। आईएसओ इमेज, सॉरी, नॉट ओएसआई। सो स्टार्टअप टाइम हम लोगों ने देखा कि सेकंड्स के अंदर यहाँ पर रन हो जाता है, और ये मिनट्स कई कई बार या फिर कुछ ज्यादा ही मिनट्स, 5 मिनट 10 मिनट लेता है। सो दैट्स व्हाट वर्चुअल मशीन्स हैव इन देम। फिर रिसोर्स यूसेज क्या है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये सीधा आपके होस्ट मशीन के अंदर जो भी गेस्ट ओएस बनाना होता है वो उसका काम करता है। तो विच कंसिडर्स आई मीन विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ हाइपरवाइजर मेमोरीज। सो आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोसेस लेवल पे करेगा और ये हार्डवेयर लेवल पे करेगा। अभी ये क्यों होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून टिल देन, बिकॉज ये जस्ट मैंने एक टाइम पास के लिए डाल दिया यहाँ पर कंटेनर्स वर्सेस वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन्स। अगले वीडियो में हम लोग क्लियरली देखने वाले हैं कि वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट और कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे एक हाइपरवाइजर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड होता है, कैसे एक कंटेनर रन टाइम उसके अंदर लोड होता है, जो कि वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखा हम लोगों ने, ज्यादा कुछ नहीं, ये बहुत ही बेसिक था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अंटिल देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो। और जो लोग नए हैं इस कंटेनराइजेशन के फील्ड में या फिर डॉकर डेवऑप्स के फील्ड में, आप उनको ये शेयर कीजिए। मैं प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन आगे के कुछ वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डॉकर की इमेज पुल कैसे करें, डॉकर हब क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो दैट्स हाउ इट्स ऑल अबाउट डॉकर।
आगे के वीडियो के लिए आई मीन हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून टिल देन। बाय गाइस।